आज पूरे नोएडा में लगभग 83 स्थलों पर 42,000 के करीब लेबर अपनी अपनी मांगों के समर्थन में मांगों की डिमांड लेकर उतरा था, सड़कों पर उतरा था। और इसमें से मात्र 2 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन होने के कारण न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए कार्रवाई की। कुछ जगहों पर जरूर हम लोगों को दौड़ा के और थोड़ा सा क्राउड डिस्पर्सल करना पड़ा। एक चीज जो इसमें उभर कर आई है कि एक लेबर के जाने के बाद, लेबर अनरेस्ट शांत होने के बाद कुछ इलाकों में, खासकर जो अन्य जनपदों की सीमा से लगे हैं, वहां पे गैर जनपदों से एक जत्था आया और जिसने घूम के माहौल को उत्तेजक और हिंसक बनाने की कोशिश की। इस जत्थे में से कुछ लोग हमारी गिरफ्त में आए हैं और बाकियों को पहचान करके सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पहचान करके उन पर कार्रवाई की जाए। वो 2 सोशल मीडिया हैंडलों से गलत सूचना प्रसारित की गई, जिसकी वजह से उसको वायरल कराया गया और जिसकी वजह से उत्तेजना फैली, शांत धरने पर बैठे हुए मजदूरों में सनसनी फैली और उन्होंने जो है पुलिस के सामने आके उग्र प्रदर्शन किया। ऐसे 2 सोशल मीडिया हैंडल्स को आइडेंटिफाई करके उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई। हैरानी की बात यह है कि मजदूरों की कई मांगे मान ली गई थी। नोएडा की डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। कंपनियों से कहा गया कि 11 अप्रैल से मजदूरों को ओवरटाइम करने पर डबल भुगतान देना होगा। कंपनियां भी इसके लिए तैयार हो गई थी, लेकिन सोमवार को अचानक प्रदर्शनकारियों ने हिंसा शुरू कर दी। इस दौरान यह अफवाह फैला दी गई कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी है, जिससे प्रदर्शनकारी और भड़क गए। अब नोएडा पुलिस सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाह फैलाने वाले अकाउंट पर एक्शन ले रही है। 300 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कई व्हाट्सएप ग्रुप की जांच साइबर टीम कर रही है। 2 एक्स हैंडल्स पर अफवाह फैलाने वाले आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 50 से ज्यादा ऐसे अकाउंट्स की जांच की जा रही है, जिनके जरिए नोएडा में मजदूरों को भड़काने वाली अफवाहें फैलाई गयी। 2 सोशल मीडिया हैंडलों से गलत सूचना प्रसारित की गई, जिसकी वजह से उसको वायरल कराया गया और जिसकी वजह से उत्तेजना फैली, शांत धरने पर बैठे हुए मजदूरों में सनसनी फैली और उन्होंने जो है पुलिस के सामने आके उग्र प्रदर्शन किया। ऐसे 2 सोशल मीडिया हैंडल्स को आइडेंटिफाई करके उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है और ऐसे लोगों के माध्यम से अगर गलत सूचना प्रसारित करके पुलिस के द्वारा कहीं भी फायरिंग नहीं की गई है, बहुत संयम का परिचय देते हुए न्यूनतम बल प्रदर्शन करते हुए मात्र 2 जगहों पर बल का प्रयोग किया गया है और ऐसे में उनके द्वारा इस तरह की फायरिंग और डेड होने की सूचना प्रसारित की गई, तो ऐसी अफवाह फैलाने वालों से भी सख्ती से निपटा जाएगा और आने वाले दिनों में कड़ी धाराओं में, आज भी मुकदमा लिखा जा रहा है, आने वाले दिनों में भी उनके खिलाफ कड़ी धाराओं में मुकदमा लिखा जाएगा। इसके अलावा घटना की जांच के लिए सरकार की बनाई गई कमेटी नोएडा पहुंच चुकी है, जो आज घटना स्थलों का दौरा करेगी, नुकसान का अनुमान लगाने के साथ ही हिंसा की वजहों की पड़ताल करेगी। श्रमिक संगठनों के साथ भी कमेटी बैठक करेगी। मजदूरों के प्रोटेस्ट को लेकर सीएम योगी ने लोकल प्रशासन से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। मजदूरों के साथ बात करने और उनकी मांगों पर सहानुभूति के साथ विचार करने को कहा है। सीएम ने कहा है कि सरकार श्रमिकों के साथ है, लेकिन कुछ लोग साजिश के तहत माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जब उत्तर प्रदेश में आपकी डबल इंजन की सरकार सुरक्षा का, सुशासन का, सेवा का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक मॉडल खड़ी कर रही है, नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार की गारंटी दे रही है, तब जब यह सब कुछ हो रहा है, कुछ लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। सीएम ने इसे षड्यंत्र बताया तो अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने पूछा कि अगर ये षड्यंत्र था तो खुफिया पुलिस क्या कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने नोएडा को कुछ उद्योगपतियों के हवाले कर दिया है, जो मजदूरों का खून चूस रहे हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। उन्होंने उद्योगपतियों का एटीएम नोएडा में लगवा दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि मजदूरों की अनदेखी हुई। अगर मजदूरों के हक, अधिकार और उनके सम्मान का अगर पड़ोसी राज्य में ज्यादा उनको लाभ मिल रहा होगा, ज्यादा सहूलियत होगी, तो स्वाभाविक है कि मजदूर सड़क पे आएगा। और उसी का परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसले, गलत नीति
और कुछ लोगों को, कुछ उद्योगपति, कुछ कारोबारियों को इतना बड़ा बना दें, उसका परिणाम आज आपको देखने को मिला है। पुलिस का दावा है कि नोएडा हिंसा एक सोची समझी साजिश थी। फर्जी हैंडल से अफवाह फैलाई गई और लोगों को भड़काया गया। ऐसे में देखना होगा कि इस षड्यंत्र के तार किससे जुड़ते हैं।